अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। अंडे के छिलके एज ए फर्टिलाइज़र हमें अपने पौधों में कैसे देने चाहिए कि पौधों को फौरी तौर पर कैल्शियम मिले। क्या आप जानते हैं कि अंडे के छिलके में 94% कैल्शियम कार्बोनेट और 40% से ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप इन छिलकों को यूज़ करने का सही तरीका जानते हैं तो आपके पौधों में ब्लॉसम एंड रोट और पत्तों के मुड़ने या पीले पड़ जाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और पौधों पर लगे हुए फूल भी मुरझाकर नहीं गिरेंगे, बल्कि सारे फूलों से फ्रूट बनेगा और फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा। अंडे के छिलकों को अगर आप पाउडर फॉर्म में भी कर लें और इसके बाद इसको मिट्टी में मिलाएं तो इन छिलकों को डीकम्पोस्ट यानी मिट्टी में डिज़ोल्व होने में तकरीबन 6 माह लग जाते हैं और 6 माह के बाद ही कैल्शियम आपके पौधों की खुराक का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो आपके हाथ में कैल्शियम का ख़जाना आ जाएगा और फौरी तौर पर यह कैल्शियम आपके पौधों को मिलेगी। इस ऑर्गेनिक कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 एग शेल यानी अंडे के छिलके। नंबर 2 विनेगर यानी सिरका। सिरका आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में मौजूद हो या जो आपको सस्ता मिल जाए। जो अंडे के छिलके आपने इकट्ठे किए हुए हैं इनको धूप में रखकर ड्राई कर लें। गर्मियों में तो छिलके 2 दिन में ही ड्राई हो जाते हैं, लेकिन सर्द मौसम में इन छिलकों को ड्राई होने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। जब ये छिलके ड्राई हो जाएं तो आप इन छिलकों को हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये छिलके क्रश हो जाएंगे। इस तरह सारे छिलकों को क्रश कर लें। इसके बाद आप इन छिलकों को किसी बर्तन में डालकर लो फ्लेम पर चूल्हे पर चढ़ा दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद इन छिलकों को हिलाते रहें। जब इन छिलकों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको उतार लें। ऐसा करने से इन छिलकों में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और फर्टिलाइज़र भी जल्दी तैयार हो जाता है। इसके बाद इन छिलकों को एक बार अच्छी तरह पीस लें। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप 1:5 का रेशो इस्तेमाल करेंगे, यानी आप 1 हिस्सा अंडे के छिलके लेंगे तो आप 5 हिस्से विनेगर यानी सिरके के इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए अगर आप शीशे का जार इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप इस जार में 5 हिस्से सिरके के डाल दें। सिरका डालने के बाद आप इसमें 1 हिस्सा अंडे के छिलके डालेंगे। छिलकों को आपने थोड़ा थोड़ा करके 5 मिनट में डालना है, यानी सारे छिलके एक ही बार में नहीं डाल देने। यानी कि आपने थोड़े से छिलके डालने हैं और 2 मिनट तक इंतज़ार करना है ताकि सिरके और छिलकों के कीमियाई रिएक्शन से जो कार्बन डाई गैसेस बन रही हैं वो तेज़ी से निकल जाएं। 2 मिनट के बाद आप थोड़े से और छिलके इसमें डाल दें। थोड़े थोड़े छिलके डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो अनवांटेड गैसेस बन रही होती हैं वो भी जार से सही तरह निकल जाएंगी। इसके बाद जो छिलके बचे हैं वो सारे इसमें डाल दें। अगर हम सारे छिलके एक ही बार में डाल देते तो कीमियाई रिएक्शन की वजह से तेज़ी से बबल्स बनते और छिलके और सिरका बाहर निकल आते और ज़ाया हो जाते। 12 घंटे के लिए इस जार को ऐसे ही पड़ा रहने दें। 12 घंटे के बाद इस पर कपड़ा बांधकर 5 दिन के लिए किसी सेफ और सायादार जगह पर रख दें। आफ्टर 5 डेज़ ये फर्टिलाइज़र रेडी है प्लांट में देने के लिए। अब आप इस फर्टिलाइज़र को पौधों की जड़ों में भी दे सकते हैं और पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। पौधों में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का तरीका बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि कैल्शियम की कमी से कौन से पौधे ज़्यादातर मुतासर होते हैं। इन पौधों में टमाटर, सब्ज़ मिर्च, बैंगन, खीरा और शिमला मिर्च के पौधों को कैल्शियम की कमी की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं। जैसा कि टमाटर और सब्ज़ मिर्च के पौधों के पत्ते ऊपर की जानिब मुड़ना शुरू हो जाते हैं, तना और टहनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और फ्रूट अपनी फूल वाली जगह से ब्लैक होकर ख़राब होना शुरू हो जाता है और फ्रूट का साइज़ भी छोटा रह जाता है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ये सारी बीमारियां आपके पौधों के पास भी नहीं आएंगी। इस फर्टिलाइज़र को पौधों की रूट्स में देने के लिए 2 चम्मच इस फर्टिलाइज़र के 1 लीटर पानी में मिक्स करके पौधों में दें। छोटे साइज़ के गमले में 1 गिलास और बड़े साइज़ के गमलों में इस फर्टिलाइज़र के 2 से 3 गिलास तक दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन के बाद दोबारा अपने पौधों में दें
और पौधों पर स्प्रे करने के लिए 1 चमचा इस फर्टिलाइज़र का 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधों पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के लिए फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह छानकर यूज़ करें ताकि आपका शावर या स्प्रे गन ख़राब ना हो। आप अपने तमाम वेजिटेबल प्लांट्स पर इस स्प्रे को 10 दिन के वक्फे से कर सकते हैं। इस तरीके से तैयार किए गए फर्टिलाइज़र से कैल्शियम फौरी तौर पर आपके पौधों की खुराक का हिस्सा बनेगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।